तो ये इलैक्ट्रिक फील्ड लई सैटअप कर लिए आपां, ठीक है। तो इस दो प्लेट्स के थ्रू सानू पता लग रहा गा पॉजिटिव ते नैगेटिव दे लई इलैक्ट्रिक फील्ड आ। ਇਹਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਇਹ ਰੱਖਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ डायलैक्ट्रिक मीडियम। तो ਜਦੋਂ ਇਹ डायलैक्ट्रिक मीडियम ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤਾਂ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਐਟਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਪਿਕਚਰ ਬਣ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ठीक है। तो जी एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड आ इधरों इधर नूं तुसी ओनू E0 लिख लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपां ने ये आउटसाइड दी इलैक्ट्रिक फील्ड नूं मन्निया, तो E0 ओनू रिप्रजेंट करांगे। हुण जिहड़ी पोलराइजेशन हुई आ, मतलब पॉजिटिव ते नैगेटिव चार्ज एक दूजे तो डिसप्लेस जिहड़े होए ने वो भी मिल के अपने आप दे विच एक एक सोर्स बन गया इलैक्ट्रिक फील्ड का। तो जी यदी इलैक्ट्रिक फील्ड आ देखो इधर नूं इस तरह, तो हर एक दी इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ी आ ओह जिहड़ी एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड आ ओहदे अगेंस्ट होगी। तो जदों हुण ओहदे अगेंस्ट आ तो इहदा मतलब जे आपां कहांगे नैट इलैक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जूगी, नैट इलैक्ट्रिक फील्ड तो हुण ਵੱਧ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਜਿਹੜੀ एक्सटर्नल आ। क्यों ਵੱਧ ਰਹੂਗੀ ਇਹ? क्योंकि ਜਦੋਂ तक ਉਹ इलैक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा आ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਆ। ਦ ਸੇਮ ਪਾਵਰਫੁਲ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਰਹਿਣਾ ਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੂਗੀ पर जिहड़ी इन बिटवीन आ, ठीक है, वो तो उन्होंने अपोज करनगी। तो आपां सारियां कल्ली कल्ली नूं मिला के टोटल अमाउंट जिहड़ी बनाई आ, जिहड़ी इहदे अंदर सैटअप होई आ, उहनूं मैं ई डैश लिखता भी ई डैश जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड आ इह उहदे अंदर ली आ, तो माइनस ई डैश, ठीक है। तो जदों हुण आपां उहनूं माइनस ई डैश लिखिया, ई डैश दी वैल्यू किन्नी आ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨ ਦਾ ਵੈਕਿਊਮ ਔਰ 에ਅਰ ਬਾਈ ਕੇ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹ ਆ ਜੂਗੀ E0 ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ 1 - 1 अपॉन K, राइट। ਇੱਥੇ ਤੱਕ डन हो गया, समझ लग गया सारे नूं? गुड गुड। दो ही आपां जुड़े हुए आ? नहीं है मुस्कान वर्गे भी बैठिया ने देवियां विच, ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके चलो हुण आपां इहनूं अगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जिहड़ी हुण सिचुएशन आ अपने कोल ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਪੈਸੀਟਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ 에ਅਰ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਹੈ ਨਾ, ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ डिमांड ਵਧਾਤੀ भी कैपेसिटर सानू अलग अलग टाइप के चाहिए ने, ठीक है, अलग अलग वैल्यूज़ के चाहिए ने। तो उस करके जिन्ने भी आपां कैपेसिटर बनाने आ उन्हां दे लई वैल्यूज़ जिहड़ियां कैलकुलेट होणगियां वो वैल्यूज़ इन्हां फार्मूलिਆਂ तो बननियां ने, ठीक है। तुसीं एक मिनट स्क्रीनशॉट लो तो मैं फिर तुहानूं डेरिवेशन करा के आपां कैपेसिटेंस वाला टॉपिक डन करिए। ओके लो भी। तो हुण
ਜਿਹੜਾ ਇਹ डायलैक्ट्रिक स्लैब आ, पहला आपां रखिए डायलैक्ट्रिक स्लैब ते टोटल जिहड़ी सैपरेशन आ दो प्लेट्स दे बिटवीन वो हैगी आ डी ते जिहड़ी ये स्लैब आ इहदी थिकनेस हैगी आ टी। ठीक है, तो याद करो कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने लई जिहड़ा साडा फार्मूला सी Q/V दा, तो डेरीवेशन नूं याद करने लई मैं तुहानूं रूल दस्सिया सी भी तुसी डेरीवेशन नूं जदों याद करना तो उहदे च तुसी याद रखना भी आपां ने हमेशा V फाइंड आउट करना। तो हुण इत्थे पोटेंशियल फाइंड आउट किवें करांगे, कैपेसिटेंस दे विच जिन्ने भी क्वेश्चन ने उन्हां सारिਆਂ दा पोटेंशियल फाइंड आउट होगा इलैक्ट्रिक फील्ड इनटू सैपरेशन, होर कोई फार्मूला नहीं, क्योंकि E दी वैल्यू पोटेंशियल अपॉन सैपरेशन आ। जो तक पोटेंशियल डिफरेंस रहूगा तद तक इलैक्ट्रिक फील्ड रहूगी। तो उस करके पोटेंशियल दी वैल्यू कितनी होगी हुण, तो पोटेंशियल इत्थे दो टाइप ना होगा। क्यों दो टाइप ना होगा, एक तो एयर और वैक्यूम करके पोटेंशियल आ, एक डायलैक्ट्रिक मीडियम करके पोटेंशियल आ। क्यों, क्योंकि दो टाइप की इलैक्ट्रिक फील्ड आ, राइट। तो जिन्नी टाइप की इलैक्ट्रिक फील्ड होगी उन्ने टाइप का पोटेंशियल होगा। तो इस करके पोटेंशियल की वैल्यू हुण कितनी आऊगी, जिहड़ी तां इलैक्ट्रिक फील्ड हैगी आ डायलैक्ट्रिक स्लैब दे अंदर वो तो हैगी आ E डैश, पहला पे कढ़ लीए। हुण इलैक्ट्रिक फील्ड इनटू सैपरेशन, तो डायलैक्ट्रिक स्लैब की सैपरेशन हैगी आ T। ठीक है, हुण रह गई अपने कोल जिहड़ा बाहर पोटेंशियल क्रिएट होया हुआ बाहरले पासे। हुण देखो प्लस दूजी भी, तो बाहरले पासे इलैक्ट्रिक फील्ड कितनी आ, वी नो कि यह E0 सी आउटसाइड। ठीक है, हुण बाहरले पासे सैपरेशन कितनी आ, तो सैपरेशन D थोड़ी ना। क्यों, क्योंकि D दे विचों T दे विच तां ऑलरेडी स्लैब पई आ, तो जिहड़ा एयर और वैक्यूम आ जां तां इधर आ जां इधर आ। तो जे हुण आपां इहनूं कैलकुलेट करना होवे तां T नूं हटा दो, बाकी जिहड़ा सारा D दे विचों रह गया वो एयर और वैक्यूम आ, तो D माइनस T। ठीक है ना, तो D माइनस T कौन आ, जिहदी सैपरेशन दे विच एयर और वैक्यूम आ, ते ओहदा पोटेंशियल कितना होगा, ओहदी इलैक्ट्रिक फील्ड इनटू ओहदी सैपरेशन। ये डन हो गया, तो मैं अगे वधदा। जे इत्थे तक डाउट आ तो दस दो मैनू। गुड, वेरी गुड, बस ठीक है, सारिਆਂ ਨੂੰ सेम ही हो जाता फिर तो, है ना, बल्ले बल्ले हो जाते सारिਆਂ ਦੀ। ओके गुड, संगे ना करो बेटे, दस दिया करो मैनू, है ना, मैं रिपीट कर दिंदा, कोई गल नहीं। पर हुण आपां इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करिए। ओके, E डैश कितनी आ, असीं पहले ही करके हटे। E डैश की वैल्यू हैगी सी E0/K। क्यों, बिकॉज डायलैक्ट्रिक मीडियम दे विच वैल्यू हुंदी आ, टाइम्स T प्लस E0 D माइनस T। E0 नूं कॉमन कर लो, देखो तो E0 कॉमन हो गया, ये आ गया T/K प्लस इधर की रह गया D माइनस T। इनू थोड़ा जा ज़्यादा थोड़ी जिहा कह लो भी आपां वधिया डेकोरेशन जी कर दी इहदी। तो E0 डेकोरेशन दे विच सब तो बड़ा की रहूगा, पहला D, क्योंकि सब तो ज़्यादा सैपरेशन ये आ, फिर माइनस लिखो T, फिर प्लस T/K। ठीक है, इत्थे तक आपां ऐं चलना, इक्वल टू V। तो पोटेंशियल निकलिया। देखो हुण जे अगे तुसीं चाहो तो पोटेंशियल दे लई E0 की वैल्यू पुट कर सकते हो। E0 की होगा, हुण ये की आ अरेंजमेंट, दैट इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुंदा थिक शीट। थिक शीट की इलैक्ट्रिक फील्ड कितनी हुंदी आ, ये तुहानूं दस्सिया होया आपां σ/ε0। ठीक है, क्योंकि आपां गॉस लॉ च कैलकुलेट कीती आ, D माइनस T प्लस T/K। ठीक है, गगनजोत जी आ जाओ बेटे। पर मैं वो करवाता अपना, है ना, टॉपिक तक। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं बेटे, मैं रिकॉर्डिंग लाई हुई है, कोई चक्कर नहीं, बेफिक्र होकर रहे। जे डिस्कनैक्ट भी हो गया तो भी आप फट्टे चक देंगे। ठीक है, सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू की है, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज अपॉन एरिया इनटू ε0, तो इत्थे आ गया D माइनस T प्लस T/K, दैट इज इक्वल टू V। तो देखो फाइनली जाके असी V कैलकुलेट कर लिया।
वैसे तो मैं इत्थे जाके कहना हुन्ना भी तुसीं इत्थों ही Q/V कढ लिया करो, भी उत्थे C दे विच पुट करन नालों इत्थे ना इत्थे ही कर लिया करो, क्यों Q/V की वैल्यू भी C बननी आ। तो किवें करांगे आपां, V इधर ले जाएंगे, A एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाऊगा, आ D - T उधर डिनोमीनेटर बन जाऊगा। देखो तो देखो राइट हैंड साइड ते कल्ला Q/V आ गया। तो आ वैल्यू नूं जदों शिफ्ट करांगे तो मैं लिख रहा पहला लैफ्ट हैंड साइड ते A एप्सिलॉन नॉट बाय आ वैल्यू D - T प्लस T/K, ते दूजे पासे की आ गया अपने कोल Q/V, आ बन गया कैपेसिटेंस। ठीक है ना। तो ये डेरीवेशन जी आ, ये डेरीवेशन आ, ये चांस मैं कह सकदा भी ये चांस हैगे ने, मतलब कंसैप्ट दे तो चांस 100% ही ने, ठीक है, आउण दे, पर जिहड़े ये डेरीवेशन के चांस हैगे ने वो हैगे ने 40%, 40%। तो फिर 100% किहड़ी चीज़ के चांस ने, हुण मैं उहदे वल वधदा। ठीक है, तो तुसीं ये देख लो, पहला इनू नोट करने लई स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर मैं तुहानूं दसदा भी पेपर च किवें पुछया जांदा। ओके, तो हुण वो फार्मूला जिहड़ा इत्थे लिखिया, मैं वो फार्मूला इधर लिख रहा हुण। आ डायग्राम भी मैं दोबारा ही बना दिना छोटी जी। तो डायग्राम इत्थे बना रहा मैं, इधरली साइड ते अर्थ हुंदी है, भुल्ले होना चंगा, मैं लास्ट टाइम लाया नहीं सीगा उच। ओके, तो हुण जिहड़ा क्वेश्चन आ, जो मैं तुहानूं कहा भी जिहदे चांस ने भी आउण दे पूरे चांस ने, वो की आ, वो हुंदा गा भी आ क्वेश्चन इस तरह आउंदे हुंदे ने। ठीक है, तो क्वेश्चन जिहड़ा गा वो इस तरह आउंदा हुंदा गा भी दसो कैपेसिटेंस से की फर्क पऊगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से, जे आपां दोनों प्लेट्स के बिटवीन एक डायलैक्ट्रिक स्लैब रख दईए जिहदी थिकनेस D/3 होवे। ठीक है, तो D तुहानूं दस्सिया होगा अगे भी D जिहड़ा गा वो साडे कोल सैपरेशन आ बिटवीन द प्लेट्स। वो मैं उन्नी स्टेटमेंट सारी दी सारी नहीं लिखी क्योंकि टाइम वेस्ट होंदा उहदे नाल। इस तरह के क्वेश्चन तुसीं पेपर च देखोगे। लो जी, हुण मेरे कोल आ फार्मूला पिया, राइट। तो यदी जी Q/V की वैल्यू आ, मैं फिलहाल उन्होंने C- लिख रहा, उसका रीजन की है मैं तुहानूं अगे जाके दसदा हुणी। तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D - T, तो देखो थिकनेस कितनी दी है तुहानूं, थिकनेस दी है तुहानूं D/3। ठीक है, फिर प्लस T की वैल्यू अगेन कितनी है D/3 दे नाल K इत्थे आ जाऊगा। तुसीं ना ये फार्मूले नूं आई याद रखना, ਇਹਦੇ ਚੋਂ T वगैरह कॉमन करना नहीं गा, जो बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया ਹੁੰਦਾ, नहीं ਆਪਾਂ नहीं करना, ਇਹਨੂੰ आई याद रखना। ठीक है, तो अगे हुण देखो ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ D ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, D हर एक च कॉमन आउंदा, तो देखो ध्यान नाल, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D कॉमन हो गया, D कॉमन होने दे नाल इत्थे की आ गया 1, इत्थे D कॉमन निकलिया तो -1/3।
ठीक है। इत्थे कितना आ गया अपने को +1/3 दे नाल k, ठीक है। ये d क्यों कॉमन कढ़िया, क्योंकि थोनू उन्हें पुछयागा भी कैपेसिटेंस दे कंपैरिजन च हुण कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो जी पहला कैपेसिटेंस आ जो डायलैक्ट्रिक स्लैब नहीं रखी सी, फिर तो पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर सी, ते वो सानू पता भी A∈0/d हुंदा, राइट। तो उन्होंने मैं C मन्निया होया। तो हुण इत्थे मैं जी न्यू कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहा, जो इस क्वेश्चन की डिमांड आ उहदे अकॉर्डिंग मैं C' लिखिया। तो A∈0/d इत्थे भी हैगा, A∈0/d ए हुंदा है ना। तो यदा मतलब जी आ वैल्यू आ A∈0/d, तुसीं इहनूं C लिख सकते हो, राइट, क्योंकि C हुंदा है। तो देखो ये आ गया C डिवाइडेड बाय, हुण इहदे नाल जे तुसीं देखो इत्थे तो 3k LCM आ गया, 3k। तो जे 3k LCM आ गया तो कितना आ जाऊगा इत्थे 3k माइनस k +1, राइट। आ 3k जो उपर जाके मल्टीप्लाई हो जाऊगा, तो बन जाऊगा 3k टाइम्स C डिवाइडेड बाय 3k माइनस k 2k +1। तो आ आंसर आ गया थोड़ा फाइनल, ठीक है ना। तो हुण तुसीं आप सोचो कैपेसिटेंस तो C आ, तो जी न्यू कैपेसिटेंस बन गई वो इन्ने टाइम्स बढ़ गई 3k/2k +1। हुण k जिस टाइप का होगा उहदे अकॉर्डिंग इच वैल्यू पुट करके तुसीं कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। हुण आई क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, उत्थे जे d/3 नहीं दिता तो 2d/3 दे देंगे, d/6 दे देंगे, d/4 दे देंगे, ठीक है। फिर नाल की कर सकते हैं, k की वैल्यू दे सकते हैं, वो k की वैल्यू 81 20 30, पर k या होर सारिया दी वैल्यू एंड ते आके पुट करनिया ने, k की वैल्यू पहला ना पुट करना वैल्यू, क्योंकि आ फार्मूला बना लो पहला, वो तो बाद चो वैल्यू पुट कर दो, राइट। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े ये चांस थोनू मैं हुण कह दिना भी ये चांस 100% ने आउण दे, पूरे चांस ने, ठीक है। पहला डेरीवेशन जी आ गई, ये डेरीवेशन के चांस 40% ने, क्योंकि ये तो साइंस उन्हें CBSE ने कुछ नहीं लेना, इनू अप्लाई करना उस करके इनू यूज करना पाया, ताकि थोनू पता लगे, नॉलेज मिले भी, क्योंकि नॉलेज ते काम करना CBSE ने इंस्टेड कि आपां क्रैमिंग करिए, ठीक है, रेटिफिकेशन ते नहीं होना। हुण तुसीं इस तरह के क्वेश्चन मैं तुहानूं दे दूंगा अज करन लई, असाइनमेंट भेजूंगा अज मैं तुहानूं, तो उहदे विच तुसीं देखियो करके वैल्यू पुट करके भी किवें किवें इहनूं कैलकुलेट करना, ठीक है। हुण जे यही क्वेश्चन हुंदा भी अपने कोल जिहड़ा सारी दी सारी सैपरेशन आ, यानी कि जे मैं तुहानूं कहदा भी जे थिकनेस ऑफ द स्लैब इक्वल टू सैपरेशन ऑफ द प्लेट्स होवे, यानी कि T की वैल्यू D दे इक्वल होवे, तां भी देखो इत्थे पुट करो, होर कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो तुसीं क्वेश्चन लिखो, मैं तुहानूं हुणी बना दिंदा क्वेश्चन, देखो एक तुहानूं पता लगूगा भी क्वेश्चन की आ। राइट डाउन, क्वेश्चन हैगा शो दैट the capacitance of a parallel plate capacitor becomes k times if the separation between the plates is filled by a dielectric slab
of same thickness. ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਗਾ ਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਣਾਓ, ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਗਾ। गुड, के टाइम्स हो गया बेटे, तो थोड़ा आंसर आ गया होना के टाइम्स सी, जानी कि के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी आ गया होना। ठीक है ना, तो के टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी याद रखो की हुंदा सी हुंदा है ना। गुड, ठीक है। तो इस तरह देखो 2 मार्क्स ने, हुण फार्मूला सीधा ये पिया गा, वैल्यू पुट करके आंसर आ जाऊगा। आए क्वेश्चन ने हुण आपां जिहड़ा नैक्सट पार्ट हैगा वो हैगा कंडक्टिंग स्लैब दा। कंडक्टिंग स्लैब दा फार्मूला बड़ा सौखा गा, नाल इहनूं स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं करा शुरू। ओके, हुण कंडक्टिंग स्लैब वाला तुहानूं देखो 1-2 मिनट च ही हो जाना। किवें कंडक्टर दे अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड की हुंदी है 0, ਇਹਦਾ मतलब E डैश की वैल्यू 0 होगी, तो इलैक्ट्रिक फील्ड कित्थे होगी, सिर्फ तो सिर्फ आउटसाइड होगी। तो पोटेंशियल का फार्मूला की आ, इलैक्ट्रिक फील्ड राइट इनटू सैपरेशन, सैपरेशन की आ आउटसाइड है D माइनस टी, ठीक है, प्लस इनसाइड E डैश टाइम्स टी। तो हुण इत्थे E डैश की वैल्यू 0 आ, तो इसका मतलब कला ही रह गया E नॉट डी माइनस टी। ई नॉट की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट कर दो, ठीक है। वी सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए, लो आंसर आ गया। तो क्यू अपॉन वी की वैल्यू आ जाऊगी ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी, तो मैं इनू सी डैश लिख रहा अगेन, क्योंकि तुसीं सी किनू मन्निया होया, सी तुसीं मन्निया होयागा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी नू। आंसर आ गया कंडक्टिंग स्लैब दा। हुण इत्थे भी क्वेश्चन उवें हुंदा गा, ठीक है, भी जे आपां कंडक्टिंग स्लैब रख दईए जिहदी सैपरेशन D/3 होवे, तो इत्थे टी दी नाल टी दी वैल्यू रिप्लेस कर देनी है कल्ली। तो तुसीं सिर्फ 2 फार्मूले याद रखने ने। हुण तुसीं देखो जे कंडक्टिंग स्लैब आ तां फार्मूला हैगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी, जे फार्मूला डायलैक्ट्रिक स्लैब दा गा तां ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बस टी अपॉन के ਨੂੰ प्लस कर देना। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ फार्मूला ਜਿਹੜਾ याद रखना गा ਉਹ डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के ही रखना गा, टी कॉमन नहीं करना, क्योंकि फिर कई फार्मूले बन जाते हैं। हुण ਇਹਦੇ बारे एक क्वेश्चन आउंदा हुंदा, लिखो क्वेश्चन की आ। क्वेश्चन मैं थोड़ा जिहा चेंज कर देना, मैं वट दे नाल शुरू करदा। वैसे वट वाले क्वेश्चन जिहड़े ने वो CBSE च नहीं आउंदे हुंदे, पर आपां तां सिर्फ समझना गा। तो लिखो वट विल बी द कैपेसिटेंस of a capacitor if it is filled with
with a conducting slab of same thickness कर दो, सेम थिकनेस, आई फार्मूले च वैल्यू पुट करनी है बस। हो गया? यस, तो टी की वैल्यू डी हो गई है ना, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी, टी की वैल्यू डी होगी, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय 0 समथिंग ओवर 0 इज इनफिनिटी। ठीक है, हुण तुसीं कल एक गल सिद्धू साहब तुसीं कह रहे सी भी इहदा मतलब ये हो गया भी तुसीं जिन्ना मर्जी उह चार्ज पाई जाओ, तो तुहाडे सामने आंसर आ इनफाइनाइट। ठीक है, तुसीं उहनूं जिन्ना चिर मर्जी चली चलो, उहनूं चलाई जाओ, ठीक है, वो चली जाऊगा, चार्ज लई जाऊगा, स्टोर करी जाऊगा, ठीक है, तो अगे उवें ट्रांसफर करी जाऊगा, उन्होंने कोई फर्क नहीं पैना। तो इस करके सीगा ये क्वेश्चन। लो जी, ये तो डन हो गए है ना, डायलैक्ट्रिक स्लैब ते कंडक्टिंग स्लैब वाले। हुण मैं तुहाडे नाल कहा सीगा एक तुहानूं मैं होर गल कही सी भी आपां एक तुहानूं करांगे एनर्जी स्टोर्ड ते बेस्ड एक दो डिस्कशन ने, फिर आपां वधदे अगे टॉपिक ते है ना। तुसीं जे इहनूं क्लिक करना कर लो, तो फिर मैं अगे शुरू करावां तुहानूं। ओके, तुसीं एनर्जी स्टोर्ड का आ फार्मूला पढ़िया होगा, एक तो फार्मूला होंदा हाफ सी वी स्केयर। ओहो, दिखदा उपरों कि नहीं, इन्ना उच्ची दिखदा बेटे, ये लिखा हुआ। ओह अच्छा, बड़ा उच्ची हो गया ना, मैं भुल गया, इत्थे लिखदा मैं U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्केयर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, राइट। पहला तो मैं बस थोड़े ਜਿਹੇ बारे मैं दसूंगा, बाकी तो आप फार्मूला अप्लाई करांगे। एनर्जी स्टोर किवें हुंदी आ? एनर्जी स्टोर हुंदी आ जदों वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स होवे। तुहानूं मैं गल दसी हुई आ, ਉਹੀ कंसैप्ट लगना गा। हुण एक बॉडी दे कोल चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज रखी बैठी है, जिवें मान लो आ बॉडी है, एक कैपेसिटर आ, इहदे कोल पॉजिटिव चार्ज आ, तुसीं इहनूं होर पॉजिटिव चार्ज देना, जिहड़ा इहदे अंदर ऑलरेडी चार्ज स्टोर किया होया पॉजिटिव, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ आ रहा चार्ज आ ਉਹਨੂੰ रिपेल करने की कोशिश करनी है ना, भी मैं नहीं लेना, क्यों? बिकॉज पॉजिटिव ਨੂੰ रिपेल करूगा। तो ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया भी पॉजिटिव ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ वर्क करना ਪਊ, ਕਿਹਦੇ अगेंस्ट? ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ फोर्स आ। तो इस करके ਜਦੋਂ कैपेसिटर ਨੂੰ ਆਪਾਂ चार्ज करते हैं, सो वी डू वर्क अगेंस्ट द फोर्स, ठीक है, ਜਿਹੜੀ ऑलरेडी चार्ज ਉਹਦੇ अंदर आ। इस करके ਉਹ फोर्स ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ अगेंस्ट वर्क करते हो, दैट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यह हाफ सी वी स्केयर भी लिख सकते हैं आप। तुसीं इहदा होर फार्मूला भी किया होगा क्यू स्क्वायर बाय 2c, ठीक है, तो एक होर फार्मूला किया होगा हाफ क्यू वी। ये तीन फार्मूले ने, ये तो सिर्फ वैल्यू पुट करके आ जाते हैं, जिवें सी वी स्केयर दे विच सी वी की वैल्यू क्यू पुट कर दो, क्योंकि क्यू सी वी हुंदा है ना, उत्थों बने हुए ने फार्मूले। मेरा जिहड़ा काम आ तुहाडे नाल वो हैगा गा बैटरी कनैक्ट करना ते बैटरी डिसकनैक्ट करके ते एक डायलैक्ट्रिक मीडियम फिल करके ते डायलैक्ट्रिक मीडियम नूं बाहर कढ के। मतलब क्वेश्चन तुसीं
गल मेरी समझ नहीं होवोगे। मैं इत्थे एक टेबल बनाऊंगा, ठीक है। वो टेबल दे विच मैं जिन्नियां भी कंसैप्ट ने, वैल्यूज़ ने, भी जदों आपां बैटरी कनैक्ट कीती है तां की होगा, बैटरी डिसकनैक्ट कर दईए तां की होगा, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਵੀ એનર્ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਟੇਬਲ ਬਣੂਗਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੇਬਲ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਬਿਫੋਰ कनैक्शन, ठीक है। तो इधरले साइड ते लिख रहा मैं आफ्टर कनैक्शन। कनैक्शन किहदा गा? कनैक्शन हैगा बैटरी दा, ठीक है। हुण पहला तो आपां बिफोर ते आफ्टर कनैक्शन, कनैक्शन नूं जे आपां गल करिए, जदों बैटरी कनैक्ट नहीं कीती हुई, ठीक है, बैटरी नहीं कनैक्ट कीती हुई, तां इलैक्ट्रिक फील्ड ते की फर्क पऊ। ते ये जिहड़े कनैक्शन तां बिना आफ्टर कनैक्शन वाली स्टोरी आ, इहदे विच मैं होर एक चीज़ ऐड करदा। आपां उदों गल कर रहे हां वैन ए डाइलैक्ट्रिक स्लैब of same thickness is inserted, यानी कि क्वेश्चन थोनों आया होगा भी दसो एक क्वेश्चन की एग्जांपल दे देना। मैं थोनों क्वेश्चन आऊगा भी दसो इलैक्ट्रिक फील्ड ते की फर्क पऊगा जे डायलैक्ट्रिक स्लैब नूं आपां इंट्रोड्यूस कर दिए प्लेट्स के बिटवीन, बैटरी का कनैक्शन हटा दिए जां बैटरी का कनैक्शन लगा दिए, ठीक है। बैटरी कनैक्ट करन दे नाल ते डिसकनैक्ट करन दे नाल, तां आए भी कह लो भी आह कनैक्शन तो पहला दा मतलब डिसकनैक्ट होगी बैटरी, ते आह जदों कनैक्ट होगी। इलैक्ट्रिक फील्ड ते की फर्क पऊगा? हुण तुसीं देखो जदों बैटरी कनैक्टेड नहीं हैगी तां डायलैक्ट्रिक मीडियम दे आउण नाल इलैक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स हो जाती है, ठीक है। तो पहला मैं बिना बैटरी वाले क्वेश्चन करूँगा। फिर नंबर 2 पोटेंशियल ते की फर्क पैंदा? पोटेंशियल भी के टाइम्स हो जाता रिड्यूस, ठीक है। हुण ये क्यों होया? पोटेंशियल क्यों के टाइम्स रिड्यूस होया? ओदा रीजन ये आ, एक मिनट, ਇਹਦਾ रीजन ये आ क्योंकि देखो पोटेंशियल किहदे कोल हुंदा? इलैक्ट्रिक फील्ड इनटू सैपरेशन, राइट। तो तुसीं इत्थे देखो सैपरेशन तो आपां चेंज नहीं कीती, थिकनेस तो उही रखी आ, सिर्फ तो सिर्फ कौन चेंज होगा? इलैक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। कदों? जदों आपां डायलैक्ट्रिक स्लैब रखती, तो इलैक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो न्यू पोटेंशियल कितना आ गया? देखो न्यू इलैक्ट्रिक फील्ड इनटू सैपरेशन, तो न्यू इलैक्ट्रिक फील्ड कितनी सीगी? E/K, राइट। तो E इंटू टी कौन आ? E इंटू टी इज V, तो V डैश की वैल्यू देखो कितनी आ गई? V/K। समझ लगी गल? आ किसी ने मैसेज किया सी, मैंने पता नहीं लग्या किने मैसेज किया सी की। एक मिनट ओके, नहीं हुण नहीं किया है, कोई डिस्कनैक्ट होया होना। ओके, एनीवेज आ गल समझ लग गई सारिਆਂ ਨੂੰ कि किवें क्यों मैं लिखा V/K आया? ओके गुड। थर्ड पार्ट वो हैगा एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी के उपर की फर्क पऊगा जे आपां कल्ला डायलैक्ट्रिक मीडियम नू इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है।
ਤਾਂ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਦੇ ਆ 3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ 2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਆ ਤੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ। ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਰੇਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਹਾਫ CV²। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਥਿਕਨੈਸ ਦੀ ਤਾਂ ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ K ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਹੁਣੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ, ਨਿਊ ਕਪੈਸੀਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? C'। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ C' ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ V'। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਆਫਟਰ ਦਾ ਸਲੈਬ ਆ। ਤਾਂ ਹਾਫ C' ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ KC, V' ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਪਈ ਆ V/K, ਤਾਂ V²/K² ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ K ਨਾਲ K ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਫ CV²/K। ਹੁਣ CV²/2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਫ CV², ਇਹ ਤਾਂ U ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ U' ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? ਆ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ U/K। ਤਾਂ U ਦੀ ਵੈਲਿਊ એનર્ਜੀ ਵੀ K ਟਾਈਮਸ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ ਜਲਦੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰਜ। ਤਾਂ ਨਿਊ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? C/V। ਤਾਂ QC/V ਆ, ਤਾਂ Q' ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? C'/V'। C' ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? KC। V' ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? V/K। K ਨਾਲ K ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ CV। ਸੋ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਨੋ ਚੇਂਜ। ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚੋ ਫੋਟੋ ਕਰਨ ਜਲਦੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੈਟਰੀ ਕਨੈਕਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਬੈਟਰੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ ਵੀ ਜੇ ਬੈਟਰੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਰਿਮੇਨਸ ਕਨੈਕਟਡ, ਬੈਟਰੀ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਚੇਂਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਰਸ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਬਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਵੇਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ V ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ? ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪੋਨ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ
क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड V/T ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ V/D ਹੁੰਦਾ है ना, तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ सेम आ, तो यदा मतलब V/T ही रहूगा। सो E डैश की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, तो इलैक्ट्रिक फील्ड जी आ वो भी उन्नी ही रहूगी। ठीक है, दो गल्लां। तीसरी गल, एनर्जी स्टोर ते की फर्क पऊगा। तो एनर्जी स्टोर का फार्मूला अप्लाई करो, हाफ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी KC, V की वैल्यू चेंज ही नहीं हुई, राइट। कैपेसिटेंस तो चेंज होया ना, डायलैक्ट्रिक स्लैब फिल करन दे नाल कैपेसिटेंस जिहड़ा गा वो K टाइम्स ही हो गया पहला की तरह। तो इसका मतलब K की जिहड़ी आ वैल्यू आ, जिस इनू अड कर दो तो हाफ CV², तो U बन गया। तो देखो U डैश की वैल्यू कितनी होगी, K टाइम्स U होगी। ठीक है, सो U डैश की वैल्यू K टाइम्स U होगी। थोड़े सामने आ गया आंसर। रह गया हुण अपने को चार्ज। ठीक है, चार्ज की वैल्यू भी तुसी प्रूव कर लो। देखो चार्ज की होगा C टाइम्स V, तो C की वैल्यू कितनी होगी KC, पोटेंशियल डज नॉट चेंज, तो जिहड़ा चार्ज आ वो भी K टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, तो जी डायलैक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस की आ ते बैटरी तुसी उन्होंने कनैक्ट रखिया, कनैक्शन दे रखिया, तो आ चेंजेस आउणगियां। जे बैटरी डिसकनैक्ट कर दो तो आ चेंजेस आउणगियां। ठीक है, तो जिहड़ा बिफोर कनैक्शन या आफ्टर कनैक्शन आ, इहदी थां ते हुण मैं इनू चेंज करके लिख रहा गा बैटरी का जिहड़ा थोनू पेपर च आउंदा हुंदा। मैं जान के पहला लिखिया सीगा ताकि थोनू अंडरस्टैंड हो जाए गल। तो हुण इत्थे हैगा आ हैगा गा बैटरी डिसकनैक्टेड, इधर हैगा गा बैटरी रिमेन्स कनैक्टेड। ठीक है, तुसीं इहदी हुण फोटो खिंचो दोबारा। पता लग गया क्वेश्चन का। हुण तुसीं देखो भी इस तरह के क्वेश्चन थोनू पेपर च आउणगे।